राजस्थान में एक बार फिर से संविदा कर्मियों ने सरकार द्वारा किए गए वादा खिलाफी के खिलाफ आंदोलन का आगाज कर दिया है। सोमवार को राजस्थान के विभिन्न संभागों में लगभग 1 लाख संविदा कर्मियों द्वारा रैली निकालकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया और लंबित नियमितीकरण की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया गया। संयुक्त संविदा मूर्ति मोर्चा की सचिव निवेदिता जोशी ने बताया कि राजस्थान में 2018 में कांग्रेस की पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया गया था, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी अभी तक संविदा कर्मियों को नियमित नहीं किया गया। हालांकि कुछ समय पूर्व मंत्री बी डी कल्ला की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी, लेकिन अभी तक संविदा कर्मियों को कोई भी उचित आश्वासन नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी दिनों में 25 अप्रैल को जयपुर में महापड़ाव किया जाएगा। लागू करो घोषणा पत्र लागू करो, अरे लागू करो घोषणा पत्र लागू करो। गलत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। मैं गहलोत सरकार ने सब कुछ दिया है, केवल एक जो झूठा वादा जो यहाँ मुकर रही है हमारे साथ, ये बहुत बड़ा अपराध है। अभी भी समय कर रहे हैं। मेरा नाम निवेदिता जोशी है। संयुक्त मुक्ति मोर्चा में प्रदेश सचिव के पद पे हूँ। आज चेतावनी रैली का आयोजन किया है संभाग स्तर पे। संभाग के जो हमारे 6 जिले हैं, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर, सारे संभाग के सभी विभागों के, जिसमें चिकित्सा विभाग, अल्पसंख्यक विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज और नरेगा, सभी विभागों के संविदा कर्मचारी शामिल हुए हैं। उनमें एक आक्रोश है, सरकार कह रही है कि हमें नियमित कर रही है, कहीं पे भी नहीं कर रही है, कहीं नहीं दिख रहा है। अखबार में बड़े बड़े इश्तिहार आ रहे हैं और घोषणा पत्र 2018 में लागू किया था इन्होंने, जिस जन घोषणा पत्र के आधार पे सरकार आई थी कि हम नियमित करेंगे, उसमें से उन्होंने किसी को भी नियमित नहीं किया। फिर नियमित के नाम पे इन्होंने बड़ी बड़ी कमेटियाँ बनाई, कमेटियाँ चली, बहुत मीटिंगें चली, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर कमेटी ने डिसाइड किया कि हम संविदा रूल्स लागू करेंगे। इन्होंने रूल्स लागू किए, हमने रूल्स का विरोध किया, लेकिन फिर भी रूल्स लागू किए। रूल्स हमारे लिए बड़ा दुखदायी था, क्योंकि हमको संविदा से फिर से संविदा में लिया जा रहा था, हमें नियमित नहीं किया जा रहा था, केवल संविदा से संविदा में लिया जा रहा था। इसके बाद इन्होंने उस संविदा में केवल एक बिंदु हमारे लिए थोड़ा ठीक है, वो भी बिंदु संख्या 20 है, जिसमें ये लिखा है कि समस्त संविदा कर्मचारी जिनको अपने अपने विभाग में 5 साल का कार्य का अनुभव हो गया है, उनको नियमित किया जाएगा। लेकिन अब जब बजट घोषणा में मुख्यमंत्री जी द्वारा ये कहा गया कि आईएएस की तर्ज पे हम संविदा कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का रास्ता खोलेंगे। अब ये आईएएस का पैटर्न हमें कोई समझ में नहीं आया। संविदा कर्मचारी और आईएएस का कोई लेना देना नहीं है, पर फिर भी इन्होंने आईएएस की तर्ज पे कहा। फिर हमने कार्मिक विभाग, वित्त विभाग में पता किया कि भाई ये क्या है। उन्होंने कहा कि 3 साल का आपका 1 साल गिना जाएगा और आपकी 3 साल की सर्विस को 1 गिनते हुए, जिनको 15 साल की सर्विस हो गई है 5 साल गिनते हुए उनको नियमित करेंगे। अब 15 साल के हिसाब से हमारे 5% लोग भी नहीं आ रहे हैं, बाकी सब बाहर हो रहे हैं। अब आगे किसने देखा है, कहाँ देखा और क्या देखा है। हम केवल इस चेतावनी के रूप में ये कहना चाह रहे हैं कि हमने बहुत ज्ञापन दे दिए, बहुत निवेदन कर लिया, अब केवल आक्रोश होगा, जन आंदोलन होगा और उसकी समझ जिम्मेदारी सरकार को रहेगी। सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि हम 25 अप्रैल को जयपुर से 40 किलोमीटर दूर एक जगह जहां डिसाइड करके हम वहां से 1,10,000 जो संविदा कर्मचारी है वो कूच करेंगे, शहीद स्मारक पे आएंगे। शहीद स्मारक पे आने के बाद हम महापड़ाव डालेंगे, आक्रोश रैली होगी बिल्कुल। और अब हम निवेदन नहीं करेंगे, अब जन आंदोलन होगा। मैं सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद